हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं महिंद्रा ट्रेवल ब्लॉग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। और जो हमारे ट्रेवल पसंद करते हैं लोग, टूरिज्म पसंद करते हैं लोग, उनके लिए एक खास वीडियो है, क्योंकि कल आया है बजट। और बजट में टूरिज्म सेक्टर को क्या मिला? झुनझुना मिला। इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती है कि भारत में पर्यटन बढ़े, लोगों को सुविधाएं मिले, और किस तरीके से पर्यटन बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए। जबकि पर्यटन, टूरिज्म इस देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। और ये सरकार के आंकड़े भी कहते हैं कि जो पेंडेमिक आया था 2020 में, उसके बाद बहुत तेजी से पर्यटन उद्योग संभला है, टूरिस्ट आ रहे हैं। और बावजूद इसके सरकार ने बजट में झुनझुना थमा दिया है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है, और बहुत छोटा सा बजट दिया है। इतना छोटा सा बजट आपको भी बताऊंगा, आप आश्चर्य करेंगे कि आखिर वो सेक्टर जिसमें बहुत ज्यादा रोजगार है, बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा है, बावजूद इसके उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार। भारत में दिखाने के लिए इतना कुछ है कि अगर कोई विदेशी पर्यटक इंडिया में कदम रखे तो वो 6 महीने भारत में घूमता ही रहेगा, तब भी भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स खत्म नहीं होंगे। अब इस यहाँ पर स्ट्रेटजी काम आती है, सपोर्ट काम आता है, सुविधाएं काम आती हैं कि भारत सरकार की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा जो पर्यटक आएंगे उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या सेफ्टी है, इन सारी चीजों पर बात करने की जरूरत थी। पॉलिसी होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। बावजूद इसके बजट में झुनझुना थमा दिया है वित्त मंत्री ने। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि महामारी के बाद ये पर्यटन उद्योग संभल गया है और बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। पिछले साल देश में 92 लाख, 92 लाख विदेशी पर्यटक आए। ये बहुत बड़ी संख्या है पेंडेमिक के बाद, और ये इतने बड़े देश के लिए देखा जाए तो बहुत कम संख्या है, लेकिन ये ग्रोथ है, बहुत तेजी से बढ़ा है। 92 लाख पर्यटक आए। और इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि 2.3 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की है, जो कि 65.7% वार्षिक वृद्धि का संकेत है। आप सोचिए कि 2.3 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा, 2.3 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा, 90 लाख पर्यटक, 65.7% की वृद्धि दर, ये क्या संकेत दे रहे हैं? बावजूद इसके क्या झुनझुना पकड़ा दिया। इस सेक्टर की को ध्यान में ही नहीं रखा। इस सेक्टर की जो डिमांड्स हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दिया गया। छोटी मोटे काम बताए गए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। आर्थिक सर्वे और क्या कहता है? आर्थिक सर्वे ये कह रहा है कि 2023 में उभार पर रहा पर्यटन क्षेत्र। विदेशी आवाजाही बहुत रही है, विदेशी पर्यटकों की। जो मंडे को जो पेश की गई थी आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में, उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें ही बताया गया है कि इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है इस सेक्टर के विदेशी पर्यटकों के आने की वजह से। 92 लाख विदेशी पर्यटक आए, और इसी वजह से 43.5% इसमें एनुअल जो ग्रोथ देखी गई वो देखी गई है। अब आप सोचिए, इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है पर्यटन क्षेत्र, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट लोगों के हाथों की वजह से, प्राइवेट लोग इस पर इन्वॉल्व हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनकी वजह से ये बढ़ रहा है। विश्व आर्थिक फोरम ने कहा है कि यात्रा और विकास सूचकांक जो होता है विश्व आर्थिक फोरम का, TTDI, 2024 के मुताबिक पर्यटन के
लिहाज से पूरी दुनिया में भारत 39वें नंबर पर है, 39th नंबर। 39वें नंबर पर है भारत। तमाम और क्षेत्रों में भारत पीछे है, लेकिन जो सूचकांक TTDI कह रहा, पर्यटन और यात्रा और विकास के मामले में 39वें नंबर पर है। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में हम काफी ठीक पोजीशन पर हैं, और आगे आने की जरूरत है, क्योंकि भारत के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। नेचुरल है बहुत कुछ दिखाने के लिए। तमाम देशों में तो नेचुरल उनके पास नहीं है ज्यादा कुछ, बावजूद इसको बहुत बढ़ावा देते हैं। भारत के पास तो सब कुछ नेचर का दिया हुआ है, और दिखाने में इतने महीने लग सकते हैं। कोई पर्यटक आए, दिल्ली लैंड करे, तो आप सोचिए कि कितना कुछ घूमने के लिए है तमाम पूरे देश में। तो ये समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.3 लाख करोड़ की जो विदेशी मुद्रा अर्जित की है, और जो वार्षिक जो वृद्धि है वो बहुत जबरदस्त है। बावजूद इसके सरकार का पता नहीं क्या रोड मैप है। सरकार ने बहुत कम बजट दिया है, और आर्थिक सर्वे में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, प्रकाश डाला गया है कि जो होटल कारोबार है उस पे भी रौनक आई है। विदेशी पर्यटकों को की जरूरतों को पूरा करने के लिए होटल कारोबारियों ने विस्तार किया है। आप देखिए कि प्राइवेट होटल कारोबारियों ने काफी विस्तार किया है। होटल कारोबारियों ने विस्तार किया, और 2023 में 14,000 कमरों को ऐड किया है, जोड़ा है, जिससे कि विदेशी पर्यटकों की जरूरत को पूरा किया जा सके। क्योंकि जो फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं, अच्छे कमरे चाहिए, अच्छे होटल चाहिए, जो कि तमाम जगहों पर, तमाम टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पर अच्छे होटल नहीं है हिंदुस्तान में। तो वो अच्छे होटलों के लिए प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है, और उन्होंने 2023 में 14,000 कमरे कमरे अपने जोड़े हैं इस अपने पूरे पूल में। तो देसी होटल बाजार के में कमरों की संख्या जो है अब हो गई है 1,83,000। 1,83,000 कमरे हैं हमारे पास देसी होटल इंडस्ट्री में। और प्रतिदिन जो किराया है वो भी बढ़ा है। जो एवरेज किराया है 6,704 से बढ़कर अब 7,616 हो गया है, और ये 13% की वार्षिक वृद्धि दिखाता है 2024 में। आर्थिक समीक्षा ये भी कहती है कि भारतीय यात्रा और पर्यटन क्षेत्र पर वैश्विक मुद्रा स्फीति, जो इन्फ्लेशन है, और महामारी जो रही पूरी दुनिया में, उससे ये क्षेत्र उबर रहा है, बड़ी तेजी से उभरा है। और कीमतों में जो गिरावट आई है 2021 से अब तक, वो तमाम प्रतिस्पर्धाएं हैं, उसके बावजूद अ, हम जो है मुकाबले में हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और आगे आने वाले समय में बताया गया है कि टूरिज्म सेक्टर किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट का, क्योंकि AI आ गया है, और AI से जो सर्विस सेक्टर है उसमें नौकरियां कम होंगी। और अगर सरकार इस पे फोकस करे टूरिज्म सेक्टर पर, तो यहाँ नौकरियां बढ़ सकती हैं, और बहुत आसान है बढ़ाना। मैं बार बार ये कहता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर में सरकार को बहुत आसान है रोजगार जनरेट करना, बहुत आसान है विदेशी मुद्रा को पाना। तो इस पर अगर ध्यान दे सरकार, इस पर मदद करे, और क्या क्या जरूरतें हैं इस इंडस्ट्री को, टूरिस्ट को क्या क्या जरूरतें होती हैं, उस पर अगर ध्यान दे, तो बहुत तेजी से विकास हो सकता है। क्योंकि भारत के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, हर सीजन में है दिखाने के लिए। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, इस देश में सब कुछ है। और अगर कहीं पर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ऐसा इलाका भी है जहां पर गर्मी नहीं होती है, उन इलाकों में टूरिस्ट जाते हैं। हमारे पास रेल नेटवर्क है, हमारे पास एयरपोर्ट्स का नेटवर्क है, तो उसको और बढ़ाया जा सकता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जो टूरिज्म सेक्टर है वो संकेत दे रहा है कि बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और ये आर्थिक समीक्षा, सरकार की आर्थिक समीक्षा है, इस पर बहुत विस्तार से बात की गई है कि किस तरीके से बढ़ रहा है, और दूसरे क्षेत्रों में किस तरीके से AI, और खास AI के आने के बाद तमाम सेक्टर्स में जो नौकरियों पर एक तरीके से कमी आएगी, खतरा है।
वो यहाँ से पूरा किया जा सकता है, इसकी भरपाई की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आसान है, बहुत तेजी से बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी आप देखें, 90 लाख विदेशी पर्यटक आए, और कमाल का जो हमारे पास आया, फॉरेन एक्सचेंज आया है, वो बहुत जबरदस्त आया है। तो अगर हम फॉरेन ट्रेवलर्स को इस संख्या को बढ़ा लें, और कैसे बढ़ेंगे, जब उन्हें हम बेहतरीन सुविधाएं देंगे। आप विदेशों में घूमिए, देखिए वहां पर सुविधाएं हैं, वहां पर साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। वो पूरा टूरिस्ट जो प्लेस है, बाकी देश तो साफ है ही है, लेकिन जो टूरिस्ट जितना देखता है, जो टूरिस्ट प्लेस पर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है बहुत जबरदस्त। वहां पर फैसिलिटीज का ध्यान रखा जाता है, वहां पर सफाई का ध्यान रखा जाता है। और वो इलाके जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, फॉरेनर्स रहते हैं, फॉरेन टूरिस्ट रहते हैं, उसको इतना सेफ बना दिया जाता है कि बाकी जो उनको कोई डर है, रात के 2 बजे घूम रहे हैं, 3 बजे घूम रहे हैं, कोई डर ना रहे, इस तरीके से काम किया जाता है। लेकिन भारत उस पर पिछड़ता है। भारत ने प्राइवेट सेक्टर्स पे ही छोड़ दिया है कि आप ही इसको संभालिए, हमारी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। मंत्रालय है, सब कुछ है, लेकिन बजट, इतना छोटा सा बजट है, उस बजट में मंत्रालय अपना खर्चा निकाल ले, ये बड़ी बात है। क्या करेगा, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ही नहीं कर सकता, छोटे मोटे कॉरिडोर बना देना, ये कोई टूरिज्म को डेवलप करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि काशी कॉरिडोर बना लिया जी। काशी कॉरिडोर बना दिया है आपने, टूरिज्म देखिए कितना बढ़ गया, लेकिन उसके आसपास सुविधाएं कौन देगा। बनारस में एलिवेटेड बनाने की जरूरत है, सारी रोड्स, मेट्रो बनाने की जरूरत है, और तमाम चीजें बनाने की जरूरत है, अच्छे होटल्स बनाने की जरूरत है, फैसिलिटीज अच्छी क्रिएट करने की जरूरत है, तब तो आके रुकेगा। केवल आपने कॉरिडोर बना दिया, उसकी वजह से सिर्फ आप सोच रहे हैं हमारा टूरिज्म बढ़ जाए। बढ़ा उसकी वजह से, बावजूद वो अपने अपने कंधों पे बढ़ा, आपने उसमें कोई मदद नहीं की। तो इस तरीके से मदद करने की जरूरत है। 2024 के जो टूरिज्म सेक्टर के लिए जो बजट दिया गया, जो मैं कह रहा था बहुत थोड़ा सा बजट दिया गया, आप आंकड़े देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ बढ़ा दिया है, 3.3% अधिक आवंटन किया गया है, लेकिन 3.3% है कितना। तो आप देखिए, पहले तो इस बजट में वित्त मंत्री जी ने क्या घोषणा की है। उन्होंने कहा है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विश्वपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये बिहार में है, ताकि इन्हें विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदला जा सके। राजगीर के लिए उन्होंने कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके से, इसी तरीके से उड़ीसा के डेवलपमेंट के लिए बात कही गई है बजट में, कि उड़ीसा के तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वहां पर उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। टूरिज्म, इसके अलावा जो उन्होंने बजट, जो मैं बात कर रहा था कि बहुत थोड़ा सा बजट दिया है, वो बजट है 2,479.62 करोड़, 2479.62 करोड़ बजट का प्रावधान रखा गया है। अब आप ये सोचिए कि जो इतना प्रावधान रखा गया, कहने के लिए 3.3% पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल 2,400 करोड़ रखा गया था, 23-24 में। लेकिन संशोधित जो बजट हुआ, वो 1,692 करोड़ ही रहा। जो रखा गया उस पे भी कमी कर दी गई। अब आप सोचिए कि कितना सरकार की प्रायोरिटी में ये सेक्टर है। 2,400 करोड़ का बजट पिछले साल रखा था, उसमें 1,692 करोड़ खर्च किया, संशोधित बजट उतना बजट कर दिया। बताइए, पर्यटन डिपार्टमेंट, पर्यटन मंत्रालय 1,700 करोड़ रुपए में क्या डेवलप करेगा, क्या फैसिलिटी क्रिएट करेगा। एक कमाल है, सोचने वाली बात है। तो ये जो बजट आया है, उसमें बातें बड़ी बड़ी कर दी गई हैं कि हमारा देश सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा रहा है, पर्यटन हमेशा हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। हम वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए, हम रोजगार अवसर करने के लिए, हम तमाम निवेश को बढ़ावा देने के लिए और सब कुछ कर रहे हैं। 1,600-1,700 करोड़ के बजट में आप क्या कर लोगे, जहां लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आ रही है आपकी पर्यटन क्षेत्र से। आप सोचना होगा कि ये लाखों करोड़ की जो विदेशी मुद्रा आ रही है पर्यटन क्षेत्र से,
उसका कुछ परसेंट ही खर्च कर लो, थोड़ा सा, तो ही बहुत हो जाएगा। क्योंकि आप इस पे जो खर्च करोगे डायरेक्टली आपके पास वो आएगा पैसा, विदेश से आएगा पैसा, लेकिन कुछ खास बजट में देखने को नहीं मिला है। पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़े इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही गई थी और तमाम चीजें कही गई थी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात कही गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब इस बार 2080 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, जो कि आप ये सोचिए कि बहुत कम है। 2100 करोड़ में आप क्या डेवलप कर लेंगे? अब आप सोचिए, इतना बड़ा देश है, इतने पर्यटक स्थल हैं, फैसिलिटीज अगर क्रिएट करना शुरू करिए तो ये दो चार जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसी में खर्च हो जाएगा। हमारे यहाँ तो सैकड़ों टूरिस्ट प्लेस है, सैकड़ों। हर प्रदेश में कुछ ना कुछ घूमने लायक है। पूरा नॉर्थ ईस्ट देखिए, कोस्टल एरिया देखिए, पूरा समुद्री किनारा कितना बड़ा है, यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब अनलिमिटेड हमारे पास इतना कोस्टल एरिया है, बंगाल से लेकर के इधर गुजरात तक पूरा घूम आइए, तिकोना हिस्सा, यहाँ पर कितना डेवलपमेंट किया जा सकता है। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट किया जा सकता है, वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ पर वाटर पार्क्स बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बोटिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिए पैसा खर्च होगा, पैसा सरकार खर्च नहीं करना चाह रही। और ये ऐसा पैसा है कि आप अभी खर्च करते हैं और पीछे से आपको भरपाई होने लगती है। आप डेवलप तो करिए, इससे बहुत रोजगार मिलेगा, बहुत हब बन सकता है टूरिस्ट का। आप देखिए, दुबई ने जब से टूरिज्म को खोला, टूरिज्म पे फोकस किया, दुबई के वारे नारे लग गए। दुबई इतना हॉटस्पॉट हो गया लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोग वहां जा रहे हैं और वहां पर जबरदस्त कमाई हो रही है। दुबई की इकोनॉमी बदल गई, जीडीपी बढ़ गई। जो भी देश टूरिज्म पे आया, वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिला ही मिला है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी सरकार क्या कुछ करना चाह रही है। अब आप डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नालंदा विश्वविद्यालय को, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, उसके गौरवशाली स्वरूप को फिर से तैयार करने के अलावा नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग करेगी। अब नालंदा एक ऐसी जगह है जहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं, चाइना से, जापान से, कोरिया से, थाईलैंड से, श्रीलंका से बहुत आते हैं। क्योंकि वो राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, बोध गया हो गया, यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, विदेशी लोग बहुत आते हैं। लेकिन वहाँ क्या मिलता है? क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर सुविधाएं वो है नहीं वहाँ पर। तो इस तरीके की सुविधाओं की जरूरत है जो वहाँ डेवलप की जाए, सरकार इस पर मदद करे। बजट में जिस तरीके से झुंझुना पकड़ा दिया है, बहुत थोड़ा सा बजट दिया है, 2500 करोड़ का बजट क्या होता है? कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत जरूरी कदम है, जिससे इंडस्ट्री जो देख रही थी कि बजट में एक बड़ा एलोकेशन हो, वो ऐसा एलोकेशन हुआ नहीं है। जो फेथ है, जो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के जो कंसल्टिंग सीईओ हैं, आशीष गुप्ता, उन्होंने कहा, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत में वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की क्षमता है, जो उत्साहजनक है। हालांकि बजट रिकमेंडेशन में भी इसका समर्थन होता तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग और पब्लिसिटी बजट में वृद्धि, हॉस्पिटैलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना और यात्रा पर टीसीएस को समाप्त करने और टूरिज्म, ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी पर जीएसटी दरों में कमी जैसे उपाय इंडस्ट्री की कुछ मांगे थी। लेकिन बजट में इन मांगों को माना नहीं गया है। अब आप सोचिए, निराश है टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि बहुत कुछ है जो करना था, सरकार के हाथ में था। टीसीएस है, जीएसटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तमाम चीजें, लेकिन सरकार ने वो कुछ किया नहीं। 2024-25 में कुल जो आवंटित बजट है, उसमें से 33 करोड़ रुपए विदेशी प्रचार प्रसार के लिए आवंटित किए गए। अब आप सोचिए, 33 करोड़
ये मजाक है। 33 करोड़ केवल प्रचार प्रसार करेगी सरकार कि अब आप आइए हमारे यहाँ, हमारा देश देखिए, इंडिया देखिए। अ, कमाल है। और ये तब कमाल है क्यों? क्योंकि जो पिछले साल 100 करोड़ रुपए संशोधित किया गया था बजट में, 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन वो खर्च हुआ 176.96 करोड़। अब आप सोचिए कि जो खर्च के लिए प्रावधान किया गया था उससे ज्यादा खर्च हुआ। और अगर 250 करोड़ पिछले साल खर्च हुआ आपका प्रचार प्रसार में, तो इस साल आप 33 करोड़ में क्या कर लेंगे? क्या मतलब आप वो ये उस सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, या उस सेक्टर के लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं? आप कह रहे हैं विदेशी पर्यटकों मत आओ हमारे यहाँ। जब तक आप दूसरे देशों में जा करके, जहाँ पोटेंशियल टूरिस्ट हैं, जहाँ आपके पास डेटा है कि कहाँ से टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, वहां अगर आप प्रमोट करिए, अच्छे एडवर्टीजमेंट दीजिए, मौसम के हिसाब से दीजिए, जब जब आपके यहाँ कुछ अच्छा होता हो, फेयर्स लगते हो, तमाम प्रोग्राम्स होते हो उन इलाकों में, सीजन होता हो, उस दौरान आप उसके पहले से आप प्रमोट करना शुरू कीजिए, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि जी मई में हमें कहाँ जाना चाहिए, जून में कहाँ जाना चाहिए, जुलाई में कहाँ जाना चाहिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में कहाँ जाना चाहिए। एक कैलेंडर होना चाहिए। आप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम देशों में एडवर्टीजमेंट दीजिए। तमाम देशों में आप फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है, आप वहां जाएंगे, टूरिस्ट अगर इंडिया आएगा तो कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है, क्या बदलाव हुए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ होटल्स हैं, क्या देखने लायक चीजें हैं, वो सारी चीजें आप एडवर्टाइज कीजिए तो आपके यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। आप छोटी छोटी चीजें, पॉलिटिकल चीजें भरे पड़े रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर अखबारों में, आपके एडवर्टीजमेंट, चुनाव आता है तो देखिए एडवर्टीजमेंट पर एडवर्टीजमेंट। क्यों देते हो भाई एडवर्टीजमेंट? जनता को इस तरीके में से पैसा आप बर्बाद करते हो। बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए, उन एडवर्टीजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन जहां एडवर्टीजमेंट देना है आपको टूरिज्म के लिए, जहां से जॉब क्रिएशन होगा, जहां से विदेशी मुद्रा आएगी, वहां आपको एडवर्टीजमेंट के लिए 33 करोड़ रुपए हैं सिर्फ। अब आप सोचिए कि कैसे बढ़ा, पिछले साल जो खर्च किया था उससे भी कम कर दिया आपने, कई गुना कम कर दिया। पिछले साल पौने पौने 200 करोड़ आप खर्च कर रहे थे, और इस साल आप 33 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इसमें क्या प्रचार प्रसार कर लेंगे? तो ये सोचने वाली बात है कि इंडिया को अगर टूरिज्म के लिए तैयार करना है, टूरिस्ट को बढ़ाना है इंडिया में। अभी 90 लाख टूरिस्ट आए हमारे यहाँ, इतनी क्षमता है कि कई करोड़ टूरिस्ट को इंडिया दिखा सकते हैं आसानी से, लेकिन उसके लिए रूम बनाने पड़ेंगे, होटल बनाने पड़ेंगे। वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए आपको तमाम और एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, सहूलियतें देनी पड़ेंगी। बहुत कुछ है इंडिया में दिखाने के लिए, लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के भरोसे मत रहिए। आपका जो काम है वो करिए। प्राइवेट सेक्टर तो अपना कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर होटल बना रहा है, फैसिलिटीज जो दे सकता है वो दे रहा है। आपके पास जो है वो करिए। आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप एक इंडस्ट्री के तौर पे रखिए, और इस इंडस्ट्री को आप इंसेंटिव्स दीजिए। इस इंडस्ट्री को आप आगे बढ़ाने के लिए प्लान लाइए, और हजारों हजार करोड़ का बजट लाइए। ये 2-2.5 हजार करोड़ बजट की इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। काया पलट कीजिए इस इंडस्ट्री को, ये फ्यूचर की इंडस्ट्री है। इसमें बहुत तेजी से रोजगार जनरेट होता है, और बहुत तेजी से विदेशी मुद्रा आती है। अब पूरी दुनिया में लोग घूमने लगे हैं। इंडियंस देखिए कितना पूरी दुनिया घूमने जाते हैं। यहाँ आपका घूमना महंगा है, विदेश घुमाना सस्ता है। गोवा जाना महंगा है। गोवा में आप अगर यहाँ कोई दिल्ली से बैठ के गोवा जाना चाहे, टूर प्लान करना चाहे, वो महंगा पड़ता है। दुबई चला जाए वो सस्ता पड़ता है। तो आपको ये सोचना होगा, यहाँ से उड़ उड़ के थाईलैंड लोग जाते हैं, दुबई लोग जाते हैं, खूब घूमते हैं। आपके यहाँ एक तो जो भारत का टूरिस्ट है वो भारत के तमाम जगहों को घूमे, फैसिलिटी नहीं है आपके पास। ट्रेन की सुविधाएं देखिए क्या क्वालिटी डाउन करते जा रहे हैं। एयरलाइंस महंगा कर देते हैं, जैसे ही टूरिस्ट का सीजन आता है, पीक सीजन,
आपके रेट ही बढ़ जाते हैं, हवाई यात्रा महंगी हो जाती है। अरे क्यों महंगी करते हो भाई, उतना ही रखो, आपके फेरे बढ़ जाएंगे, आपकी डिमांड है ज्यादा, आप उस डिमांड को, एयरलाइंस को मदद कीजिए, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। तो वो कुछ